गुराड़िया रूपचंद के अंधे कत्ल का पर्दाफाश। गांव के ही लोग ने दिया था घटना को अंजाम। पुलिस की गिरफ्त में चारों आरोपी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा थाना अंतर्गत गुराड़िया रूपचंद में बुजुर्ग महिला की पैर काटकर की थी हत्या। चांदी के कड़े लूटे थे। सीहोर एसपी दीपक शुक्ला ने किया बड़ा खुलासा। आप रहिए सतर्क, क्योंकि अपराधी कहीं भी हो सकते हैं। देखते रहिए गुप्तचर मीडिया की खास रिपोर्ट। गांव गुराड़िया रूपचंद में 8 तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला का हमें शव बरामद हुआ था। जब हमने इसमें प्रारंभिक पूछताछ की तो पता लगा कि उनके पैर में चांदी का कड़ा भी था, जो वहां से गायब है, और उनके पैर कटे हुए थे। घटना की जो वस्तु स्थिति थी और जो तथ्य सामने आए थे, उसको देखते हुए हमने तत्काल उस समय पे हत्या और लूट, ये दोनों गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद विवेचना इसकी प्रारंभ की थी। लगातार इसमें हमारी टीमें लगी हुई थी। जैसा आप जानते हैं, बीच में मेरे भी इसमें 2-3 राउंड लगे। घटनास्थल पे भी हम लोग गए। हमारी सारी टीमें लगातार इस पे काम करती रही। 8 से 10 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही थी और लगभग 2 सप्ताह तक लगातार इस पे काम करने के बाद हमारी सभी तकनीकी टीमें, साइबर की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, इसके अलावा हमारा जो डीएसपी मुखबिर तंत्र है, जो हमारे स्थानीय थाने की टीम है, कुछ हमने अतिरिक्त टीआई, सीएसपी, एसडीओपी रैंक के अधिकारी भी इसमें डिप्लॉय किए थे। एडिशनल एसपी कई बार यहाँ पे आके कैंप करे, यहाँ पे उपस्थित रहे। पूरी टीम ने जब लगातार 2 सप्ताह तक इसमें मेहनत की, क्योंकि पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था, कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर का केस था। इसमें हमें धीरे धीरे सुराग मिलने शुरू हुए और हम उन आरोपियों तक पहुंचे जिन्होंने इस एक गंभीर घटनाक्रम को अंजाम दिया था। इसमें 3 आरोपी उसी गांव के हैं, वहीं के नागरिक हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं, और एक व्यक्ति यहाँ आष्टा का रहने वाला है। मूलतः जो घटना है, इन तीनों ने, जो गांव के व्यक्ति हैं, उन तीनों ने की। ये वहीं के रहने वाले थे। इनको पैसे की आवश्यकता थी। इन्होंने, चूँकि ये जानते थे पहले से कि ये बुजुर्ग माता जो है वहाँ पे अकेली बैठती हैं अपने खेत पर, इन्होंने इनको ट्रैक किया और घटना वाले दिन जब इन्होंने देखा कि कोई आसपास दोपहर का समय है, कोई अन्य व्यक्ति है नहीं, एक व्यक्ति वहाँ पे रोड पे खड़े होकर रेकी कर रहा था और 2 अन्य व्यक्तियों ने जाके घटना को अंजाम दिया। उसके बाद चूंकि इन्होंने जो लूट का मशरूका था उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की, उसको बेचने की कोशिश की, जिसमें चौथा जो व्यक्ति है उसने इनका सहयोग किया। उसमें प्रारंभिक तौर पे ये असफल रहे, लेकिन उसके बाद फिर एक अन्य जगह उसको ठिकाने लगाने में सफल हुए। तो इस तरीके से जो इन्होंने घटना कारित की थी, हत्या प्लस लूट की वारदात, उसमें ये चारों आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, गंभीर घटनाक्रम था। इस पे 10,000 का इनाम मैंने तभी घोषित किया था। अभी इस पे 30,000 का इनाम आईजी महोदय द्वारा घोषित किया जा चुका है, जो हम टीम को इसमें पुरस्कृत करेंगे। इसमें जो इन्होंने चांदी का कड़ा लूटा था वो भी हमें बरामद हो गया है। जो घटना से संबंधित अन्य साक्ष्य थे, जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीज़ें हैं, वो भी हमने बरामद की हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, एक अत्यंत गंभीर घटनाक्रम था, जिससे कि उस पूरे क्षेत्र में एक सनसनी का वातावरण आया था। उसको देखते हुए हमारे लिए डिटेक्ट करना आवश्यक था और पूरी टीम ने मिलकर इसमें काम किया है। 2 सप्ताह के अथक परिश्रम के बाद इसको डिटेक्ट करने में सफलता हासिल हुई है और सभी आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए। देखिए, अब चूंकि विवेचना की, जैसा मैंने कहा, ये 2 सप्ताह की विवेचना है और शायद ही कोई ऐसा बिंदु होगा जो हमने छोड़ा होगा। तकनीकी से लेके, साइबर से लेके, फिंगरप्रिंट से लेके, मुखबिर तंत्र से लेके, इनाम उद्घोषणा से लेके, बैनर पोस्टर चस्पा करने, लोगों से पूछताछ करने, पुराने आरोपी अपराधी, अगल बगल के गांव के कौन संभावित लोग हो सकते हैं, ऐसे कौन से क्रिमिनल गिरोह हैं जो पूर्व में ऐसी वारदात की हैं, कोई भी बिंदु शायद हमने छोड़ा नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, चूंकि विवेचना की बारीकियां रहती हैं, हम आपके सामने पूरी तरह से वो नहीं कर सकते और हमारी इन्वेस्टिगेशन का विषय रहता है। अंत में सभी बिंदुओं को जोड़ते हुए एक पर्टिकुलर सुराग से हम इन लोगों तक पहुंचे कि ये घटना इस तरह से इन्होंने कारित की है और फिर हमें सफलता हासिल। देखिए, अभी हम लोग उसकी भूमिका की पड़ताल कर रहे हैं कि वो किन परिस्थितियों में उसने खरीदा, उसने क्या इनसे रिकॉर्ड लिए, दस्तावेज लिए। चूंकि इन्होंने अपने, ये हमें आरोपियों से पता लगा कि उन्होंने कहाँ बेचे हैं। जो, जैसा मैंने कहा, पहले भी इन्होंने प्रयास किया था जिसमें असफल रहे थे एक जगह और फिर एक अन्य जगह इनको सफलता मिली थी। तो उनकी क्या भूमिका है, किस परिस्थिति में क्या हुआ, वो अभी पड़ताल का विषय है। इसमें एक तो जो इसका लूट का सामान था, कड़ा, वो बरामद किया जा चुका है। घटना में प्रयुक्त जो कुल्हाड़ी थी वो हमें पूर्व में ही घटना स्थल की सर्च में बरामद हो गई थी, तो वो जब्ती में है। इसके अलावा अन्य कुछ तकनीकी साक्ष्य हैं जो आप सामने देख सकते हैं, वो भी बरामद किए गए। और प्लस जो घटना में इन्होंने मोटरसाइकिल वाहन